अ, आनंद जी, आपसे अब मैं टिप्पणी चाहता हूँ कि हम एक मीडिया की कसौटी के आधार पर अगर इस पूरे कवरेज को देखें, मीडिया की एथिक्स, आचरण संहिता, जो नियम कानून हम मानते हैं कि मीडिया को कैसे बिहेव करना चाहिए एक लोकतांत्रिक समाज में, उसके आधार पर आप जो देख रहे हैं चैनलों और मीडिया, अखबारों, प्रिंट, तीनों माध्यमों में, वो वो क्या दिख रहा है आपको? मुकेश जी, यहाँ पर मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। मुझे दरअसल इस समय जो कवरेज हो रहा है, इसे देख करके 1989-90 के दौर में, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और अपने एक पीक पर था, और कार सेवा जो शब्द है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के सिलसिले में शुरू हुआ था, उस दौरान से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उस समय विद्यार्थी था विश्वविद्यालय में, और उस समय अखबारों में जिस तरह की खबरें छप रही थी, और उसमें प्रेस काउंसिल ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने उस पूरे अखबारों का सर्वेक्षण किया, लोगों से मिले, वो बनारस भी आए थे, और एक विद्यार्थी कार्यकर्ता के बतौर मैं भी गया था उसके सामने, मैं भी प्रेजेंट हुआ, और मैं अखबारों की दर्जनों कटिंग्स लेके गया था कि उस समय अखबारों की क्या भूमिका थी। टेलीविजन तो नहीं था, लेकिन अखबारों ने किस तरह से, जो हिंदी के सबसे बड़े अखबार थे उस समय के, चाहे वो आज हो, दैनिक जागरण हो, स्वतंत्र चेतना हो, स्वतंत्र भारत हो, ये सब उस समय के बड़े अखबार थे, अमर उजाला हो, उसमें किस तरह की खबरें छपी थी। मतलब वो खबरें, ज्यादा बेहतर शब्द होगा कि वो खबरें नहीं थी, वो खबरें बनाई जाती थी, गढ़ी जाती थी, मैन्युफैक्चर की जाती थी। उसमें जैसे मुझे अभी भी याद है, बहुत विविडली याद है, रघुवीर साहब उस कमेटी के मेंबर थे, वो हंसने लगे जब मैंने उनको पढ़ के वो खबर सुनाई। एक बार में ये खबर छपा था कि किस तरह से राम आंदोलन का असर पड़ा है पूरे समाज पर और पूरे पर्यावरण पर, कि मऊ में लोगों ने जब बैगन काटे तो उसके अंदर से राम लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ओम लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की खबरें ये गढ़ी जा रही थी, बनाई जा रही थी। मैंने इस बीच कुछ हिंदी अखबारों को जो देखा और पढ़ा, और उसमें जिस तरह की खबरें छप रही हैं, एक तो जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराया गया, और उसमें जो कारसेवक शामिल थे उनका जो महिमा मंडन हो रहा है, ये 90 के दशक में भी नहीं हो पाया था। वो जो महिमा मंडन हो रहा है, एक तरह से जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने माना कि वो एक अपराध था, भले उसकी सजा किसी को नहीं मिली, लेकिन जिसको अपराध सुप्रीम कोर्ट तक ने माना, उसको आज महिमा मंडित किया जा रहा है, नंबर एक। और जिस तरह की खबरें छप रही हैं, एक तरह से राममय माहौल बनाने के लिए, उसमें इसी तरह की खबरें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, उत्पादित की जा रही हैं। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए मैं समझता हूं कि मीडिया के विद्यार्थी और अध्येता के नाते मैं ये कहूंगा कि धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसला है, और अखबार हो चाहे टेलीविजन हो, उसमें कवर करने के लिए धर्म को उनके पास एक तरह से विशेषीकृत संवाददाता होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड रिपोर्टर होने चाहिए। दुनिया भर के तमाम देशों में, अमेरिका आप चले जाइए, यूरोप चले जाइए, वहां रिलीजन कवर करने वाले, रिलीजन एक बीट है अखबारों में, और उसको कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग है। आप इंटरनेट पर छान लीजिए, आपको दर्जनों मैनुअल्स मिल जाएंगे कि रिलीजन को कैसे कवर किया जाना चाहिए, और उसके लिए जिस तरह की सेंसिटिविटी होनी चाहिए, रिलीजन की जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज की जो ये कवरेज है, ये कवरेज रिलीजन की कवरेज के लिहाज से भी कहीं से भी मतलब मैं समझता हूं कि बैलेंस, एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव कवरेज नहीं है, रैशनल कवरेज नहीं है। और तीसरी बात यह है कि धर्म और संविधान, इन दोनों के बीच में मैं समझता हूं धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उसे और संवैधानिक मूल्यों को मिला करके, धर्म और धर्म के अंदर के जो सुधार के सवाल हैं, धर्म के जो सचमुच के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने धर्म के बारे में पढ़ाई की है, उनसे न बात करके जिन लोगों को धर्म के नाम पर आगे बढ़ाया जाता है, एक्सपर्ट बना के बढ़ाया जाता है, और धर्माचार्यों को पेश किया जाता है सेलेक्टिवली,
मैं समझता हूं कि वो एक बहुत ही खतरनाक पहलू है। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाया गया है, उस इस्लामोफोबिया को फैलाने में इस तरह की जो एक पक्षीय रिपोर्टिंग है धर्म के बारे में, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका। तो मुझे लगता है कि ये एक मौका है इस लिहाज से भी कि हमारे भारत के, मैंने नहीं सुना है, मतलब मेरे हमारे वरिष्ठ साथी बताएंगे जिन्होंने अखबारों में काम किया है, टीवी चैनलों में काम किया है, आप भी काफी समय तक रहे, क्या किसी भी चैनल में कोई स्पेशलाइज्ड एक बीट है क्या रिलीजन की? क्या उसके लिए कोई रिपोर्टर है? इस समय जो लोग अयोध्या की या प्राण प्रतिष्ठा की कवरेज कर रहे हैं, उनकी क्या ट्रेनिंग है? वो धर्म को किस तरह से कवर कर रहे हैं? उनके पास क्या कोई उनका कोई ये स्पेशलाइज्ड बीट है, या वो कल तक पॉलिटिक्स कर रहे थे, किसी पार्टी को कवर कर रहे थे और आज वहां जाकर के धर्म को और राम की प्राण प्रतिष्ठा को कवर कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं ये तो एक मजाक है रिपोर्टिंग के नाम पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।